हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं आईसीयू और सीसीयू के अंदर यूज होने वाले इम्पोर्टेंट इंजेक्शंस के बारे में, जिसको बोलते हैं डोब्यूटामिन। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं डोब्यूटामिन इंजेक्शंस के बारे में। डोब्यूटामिन ये एक तरह का जो है बीटा 1 एगोनिस्ट, इसे हार्ट मसल्स पे काम करने वाले इंजेक्शंस हैं डोब्यूटामिन। इसके कुछ बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड भी होते हैं, जैसे कि ड्रोटिनिन, डोब्यूटारेक्स, इस तरह के ब्रांड नेम भी हैं। अलग अलग ब्रांड नेम है, कंपोजिशन में डोब्यूटामिन होता है। डोब्यूटामिन इंजेक्शंस। डियर फ्रेंड्स, डोब्यूटामिन इंजेक्शंस के बारे में जानते हैं। इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये बीटा 1 एगोनिस्ट थ्रू हार्ट मसल्स एक वर्क करते हैं, थ्रू हार्ट मसल्स। आईसीयू सीसीयू में बहुत यूज होता है। इसका यूज जो है, जब किसी पेशेंट का जो हार्ट का कार्डियक आउटपुट लो होता है, लो कार्डियक आउटपुट, तो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये दवा जो है हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है, स्ट्रेंथ जो है, कॉन्ट्रेक्टाइल पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हार्ट की जो कमजोर मसल्स है, इस कारण कार्डियक आउटपुट लो हो रहा है, हार्ट फेलियर की स्थिति में जा रही है, कि हार्ट की मसल जो कमजोर है उसको स्ट्रेंथन देने का काम करता है, ताकि जो है उसका बीपी को मैनेज किया सके, और उसकी जो प्रॉब्लम है हार्ट मसल्स की लो कार्डियक आउटपुट और एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस का, उसको दूर किया जा सके। तो इसका यूज करते हैं टू मेंटेन लो कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो हमारा कार्डियक आउटपुट हार्ट का, उसको मेंटेन करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों को मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज करता है। और दूसरा जो है हार्ट फेलियर कैसे भी यूज कर सकते हैं। हार्ट फेलियर को मान लेते, इसमें क्या होती है, हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती है, तो पंपिंग एक्शन के द्वारा हार्ट को चालू करके जो है वहां तक ब्लड फ्लो को पहुंचा देता है। और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस में एमआई के केस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस कारण से ये जो है इमरजेंसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक अच्छी ड्रग्स के रूप में। इसका जो होता है डोजेज जो होती है, ये दवा इन्फ्यूजन के रूप में यूज होती है 0.5 माइक्रोग्राम से लेके 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये इनिशियल डोज में इन्फ्यूजन के फॉर्म में यूज होता है। इनिशियल डोज इन इन्फ्यूजन, मशीन के माध्यम से सिरिंज पंप इन्फ्यूजन इन इन्फ्यूजन, इसके माध्यम से आप दे सकते हैं। अगर मेंटेनेंस के देखेंगे तो ये लेके 5 माइक्रोग्राम से 20 माइक्रोग्राम मेंटेनेंस डोज होता है। ये डोज मेंटेनेंस जो होती है, मेंटेनेंस जो होती है वो 5 माइक्रोग्राम से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये होता है, इसका मेंटेनेंस डोज। आपको इसी कारण से जो है ये दवा जो है काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। आपको आईसीयू सीसीयू के अंदर यूज होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, इमरजेंसी में काफ़ी प्रयोग की जाती है इस दवाओं का। ये जो है इसके कारण है, कभी कभी अगर आप इसका जो है, जब इस दवा का इस्तेमाल करते कुछ प्रिकॉशन भी रखना पड़ता है। प्रिकॉशन में है, इसमें कुछ चीज़ों की प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा जब भी इस दवा का प्रयोग करते हैं। प्रिकॉशन में आपको ईसीजी का मॉनिटरिंग चाहिए, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग चाहिए, और बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल जो हाइपोवोलेमिया है उसका मेजरमेंट होना चाहिए। ये सभी चीज़ें जो मेजर होता है ड्यूरिंग जब यह प्रोसीजर जो है आप इस इंजेक्शन को डालते हैं, तो इस सब चीज़ों का मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए, कितना कितना है, ईसीजी का क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर का क्या है, हाइपोवोलेमिया, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का लेवल क्या है उसके बारे में, ये सभी प्रिकॉशंस इसमें रखने पड़ते हैं। ये वॉल्यूम अगर पता रहे तो अच्छा जो है, कैसे हम इसको कितना डोज में नियंत्रित कर सकते हैं हमको पता चल सकती है। ये जो है ज्यादातर आपको इन्फ्यूजन के फॉर्म में, लेकिन आईवी फॉर्म में यूज होता है, सिरिंज पंप के माध्यम से, बीटा 1 के माध्यम से काम करती है, इसका यूज है। और इसके जो अगर एक्सेस दे देते हैं तो साइड इफेक्ट में जो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साइड इफेक्ट में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये से कुछ साइड इफेक्ट भी है। डियर फ्रेंड, कुछ साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में जो है श्वास लेने में दिक्कत हो सकता है, डिफिकल्टी इन
ब्रीदिंग, इसमें दिक्कत हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं, सूनापन हो सकता है, कुछ एरिया में जो नंबनेस हो सकती है, स्पेसिफिक एरिया में नंबनेस हो सकता है। ये सभी कुछ साइड इफेक्ट हैं, इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग जो बिना डॉक्टर की अनुमति से नहीं करनी चाहिए। ये कॉमन जानकारी थी डो ब्यूटामिन इंजेक्शन की तरफ। बीटा 1 एगोनिस्ट जो है हार्ट मसल्स के माध्यम से काम करने वाला एक तरह का इंजेक्शन है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।